नमस्कार, वेलकम बैक स्टार टीचर टीम में हूं वरुण प्रकाश राजपूत। फाइनल सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस और बहुत सारे मैंने मल्टीपल एग्जाम दिए हुए हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो मैं आज अपनी एक छोटी सी जर्नी डिस्कस करने आया हूं कि कैसे मैंने एक गवर्नमेंट जॉब हासिल की। और किसी भी एस्पिरेंट का एक सपना ये होता है कि अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले तो मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी और वो आगे अपने कैरियर में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मिडिल क्लास के पास में इतने संसाधन नहीं होते कि वो एक कोई मतलब बिजनेस कर पाए या कुछ भी कर पाए। शुरू में उसको ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब या फिर पढ़ाई एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके जरिए वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। तो मेरे भी केस में यही था कि मैंने सोचा कि कैसे भी करके एक एग्जाम क्लियर हो जाए और फिर मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था मेरे साथ में। हर बार मैं एग्जाम दे रहा था। शुरू में तो ऐसा हुआ कि रिटर्न मेरा मतलब क्लियर हो गया, फिर मैं फिजिकल में आउट हो गया। फिर ऐसे ही करते करते मेरे साथ में कभी फिजिकल में आउट, कभी टाइपिंग में आउट, कभी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम या कुछ भी इशू रहा, मैं फाइनली सिलेक्टेड नहीं हो पाया। यूपी पुलिस एकमात्र ऐसा एग्जाम था जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और मैं अब ज्वाइन करने वाला हूँ 17 जून को। एक छोटी सी जॉब है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन मेरे पूरे खानदान में आसपास अगर मैं देखूँ तो गवर्नमेंट जॉब कई साल बाद यानी कि 20 से 30 साल बाद हमारे पूरे खानदान में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो ये काफी प्राउड मोमेंट होता है। शुरू में मतलब एक मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा जरूर आएगा जैसे मेरी लाइफ में आया था कि मेरे को डिमोटिवेशन फील होता था कि इतने सारे जब मैंने एग्जाम क्लियर कर लिए तो मैं रात को बैठ के भी सोचता था कि अगर मैं इतने सारे एग्जाम मैंने क्लियर भी कर लिए, मेहनत भी की, फिर भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब भगवान नहीं चाह रहा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो, तो मैं छोड़ ही देता हूँ। तो डिमोटिवेशन तो आता था, लेकिन मेरी फैमिली ने काफी ज्यादा मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि बेटा तू कर, जैसे भी तेरे लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है। उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं टोका कि आज मुझे ये कोर्स लेना है या पेड कोर्स लेना है तो वो मेरे को मना कर दे। उन्होंने एकदम से दिवाया, मेरे को टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ी, एकदम से दिवाया। तो ये चीजें होती हैं कि आपकी फैमिली का भी बराबर सपोर्ट होना चाहिए, तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। बाकी जो लोग थे आसपास के वो मेरे को बोलते थे, मुंह पे आके ऐसे बोल देते थे कि तू तो मतलब माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है और ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। उनको क्या बताऊं कि मतलब मेरे साथ में क्या परेशानी आ रही है। और उनको ये लगता था कि ये पढ़ता लिखता तो है नहीं। मतलब मेरे आसपास ऐसा माहौल है कि लोग ज्यादातर ज्यादा नॉलेज है नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। उनको बस ये पता है कि फाइनल सिलेक्शन मतलब ये इंटेलिजेंट है, और फाइनल सिलेक्शन नहीं तो इसने इसी में कमी होगी, कुछ पढ़ा नहीं होगा इसने। तो ये चीजें लोग एकदम से जज करने लगते हैं। तो मेरे मुंह पे आके बोल देते थे कि तू तो माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, पढ़ता लिखता है नहीं, तभी तो तेरे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, ऐसे करके बोल देते थे। और उनको कितना भी समझा लो कि मेरे इसमें 80 मार्क्स आए हैं, मतलब मैं अगर फिजिकल क्लियर कर लेता तो मैं फाइनल सिलेक्शन में होता। उनको फाइनल सिलेक्शन के लोग जो मानते हैं फाइनल सिलेक्शन की मानते हैं। तो मेरा फाइनल सिलेक्शन फिर यूपी पुलिस में हो गया। और जब से मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, आज वही आके बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर दिया तूने। और कल तक वो भी बोलते थे कि किसको मिली है गवर्नमेंट जॉब, कहाँ है गवर्नमेंट जॉब। और मैं आप मतलब किसी चीज को अपनी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको डिमोटिवेट फील कराते हैं ताकि आप उसी लाइन पर आए जिस लाइन पर वो है। तो ये चीजें होती हैं लाइफ में, मेरी लाइफ में हुई हैं, और आई होप आपकी भी लाइफ में जहां तक है चल रही होगी। तो बस इन चीजों को फेस करते हुए मैंने आगे बढ़ा और फिर मैंने अपनी कमियां देखी, कहाँ कमियां है, फिर मैंने उन पर सुधार किया और आज फाइनली मैं सिलेक्टेड हूँ यूपी पुलिस में। मैं प्राउड से कह सकता हूँ। एक मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी जॉब मैंने हासिल कर लिया, लेकिन ये है कि कल तक जो लोग बोलते थे मेरे को कि तू बेरोजगार है, नल्ला है, ये है वो है, आज वही लोग बोलते हैं कि अब ट्रेनिंग पर कब जा रहा है। तो बस लोगों की नहीं सुननी है मेरे भाई। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, आपको खींचने की कोशिश करेंगे। आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं ही क्यों कर रहा हूँ ये सब, और तो मतलब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और फिर गिव अप भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गिव अप नहीं करना है कि वो वही एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में, जैसे मेरी लाइफ में था। सबकी लाइफ में आता है कि टर्निंग पॉइंट आता है, एक दिन आता है। वो बोलते हैं ना एक दिन आता है, तो एक दिन आता है, बस लगे रहो, डटे रहो और मैदान छोड़ के मत भागो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर जरूर होगा। तो ये एक मोटिवेशन होना चाहिए आप सभी की लाइफ। और मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी तैयारी करें, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो बिल्कुल उसके प्रति एकदम वफादार रहिए।
अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो बस 4 घंटे पढ़ाई ही होनी चाहिए, ना तो सोशल मीडिया हो, ना कोई और चीज आप यूज कर रहे हो। और किसी से अगर बात भी करनी है, कुछ भी करनी है, वो बाद में कीजिए। 4 घंटे डेडिकेशन के साथ में होने चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को मल्टीपल एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस है और मैंने ये बात सीखी है कि फोकस होके पढ़ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रेदर देन कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्टिविटी निकल रही है वो 3-4 घंटे की निकल रही है। तो बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी एग्जाम को, हमें मल्टीपल एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस है, मुझे और रत्ना मैम को। इस चैनल पर हम डालते रहते हैं अच्छा कंटेंट, तो हमें सपोर्ट कीजिए। अपना सपोर्ट आप दिखाएंगे तो आपको भी फायदा होगा और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि हाँ, हम एस्पिरेंट की हेल्प कर रहे हैं जितनी हमसे हो सकेगी। कोई भी वीडियो चाहिए तो बस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यूपी पुलिस की स्ट्रेटेजी वीडियो इस पर जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम। जय हिंद।